Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss slide wire bridge. First of all students, we have to know what is the arrangement of slide wire bridge. देखो स्लाइड वायर ब्रिज जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है, ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज की। सो व्हीटस्टोन ब्रिज की अरेंजमेंट दिमाग में रखते हुए बिल्कुल सेम पैटर्न से हमें इसको बनाना है। वैसे आपको जब प्रैक्टिकल करने को मिलेगा उस टाइम पे आपके पास बहुत ही आसान सी अरेंजमेंट रखी होगी। ये जो मैं बना रहा हूं इस टाइप की कॉपर की स्ट्रिप एक लकड़ी के फट्टे पे चिपकाई हुई होती है, चिपकाई भी नट और बोल्ट से चिपकाई हुई। यहाँ पे ये जो मैं सर्कल्स बना रहा हूं इन पॉइंट्स पे आपको छोटे छोटे स्क्रूज मिलेंगे जिसके थ्रू इनको उसके फट्टे के लकड़ी के फट्टे के अंदर गाड़ दिया जाता है। और इसके अंदर इस पॉइंट पे आपको कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अटैच करवाने की छोटी सी क्लिप मिलती है। उस क्लिप में आप कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अटैच करवाओगे तो इस टाइप से उसका वायर ज्वाइंट करोगे। दिस इज आवर रेजिस्टेंस बॉक्स बेसिकली, जो हमारी अरेंजमेंट में यूज होता है। ओके, यहां पे हम यूज किया करते हैं एक अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं स्टूडेंट्स? एक व्हीटस्टोन ब्रिज के यूजेस में भी पढ़ा था हमने, वो बेसिकली एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ही यूज किया जाता है। हाँ, दैट्स वाई यहां पे भी वही, बिकॉज ये उसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, रेजिस्टेंस हो या उसकी रेजिस्टिविटी हो, दोनों ही चीजें हम इससे निकाल सकते हैं। दिस इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, 0 to 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर मेड अप ऑफ, ये ना कॉन्स्टेंटन की बना सकते हो, लगा सकते हो, मैग्नीन की लगा सकते हो, नाइक्रोम की लगा सकते हो। बेसिकली हमें ऐसा यहां पे मटेरियल चाहिए जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो। अब हाई रेजिस्टिविटी क्यों चाहिए? बिकॉज मेरे को सारा काम रेजिस्टेंसेस का ही है। यहां पे फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस, फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस शुड बी इक्वल इन बैलेंस्ड कंडीशन। यहां पे एक और क्लिप मिलेगी जिसके अंदर आपको क्या अटैच करना है, आपका गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ जोकी कनेक्ट करनी है। जो कि बेसिकली इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। ये देखो, एक रॉड होती है, रॉड, स्टील की रॉड, उसको नीचे तक इस टाइप का शेप मिलता है, और ये स्टील की रॉड आपको यहां से यहां तक एक तरह के ब्लैक प्लास्टिक के कवर्ड के साथ कवर्ड इस तरह से मिलती है। ठीक है, यहां पे इस जोकी के एक और ऐसी ही क्लिप होती है जिसमें हम वायर कनेक्ट करके ये सारा अरेंजमेंट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जोकी बेसिकली नीचे से इस टाइप की, ये जो आपको दिख रहा है ये पिन पॉइंटेड नहीं है। ये देखो, अगर इसका साइड लुक दिखाऊं तो ये कुछ इस टाइप की होती है, ऐसे। समझ में आई बात? अब इसका अगर फ्रंट लुक देखें तो आपको ऐसी दिखने को मिलेगी ये। तो जो कि आप समझ रहे होंगे एक तरह से, अगर मैं इसको इस टाइप से नीचे से खींच दूं तो वो ऐसे जो कि बनेगी। ये इस शेप की इसलिए होती है क्योंकि हमें बेसिकली इस वायर के ऊपर ऐसे टच कर करके देखना होता है ना, रोल करवाते हैं कई बच्चे, बट वो जो टच कर करके देखते हैं इसके वायर के ऊपर ना, ऐसे रोल नहीं करवाना चाहिए जोकी को, बिकॉज ऐसे रोल करवाएंगे तो हो सकता है वायर आफ्टर सो मैनी ऑब्जर्वेशंस, जैसे कि वही वायर हर एक स्टूडेंट के लिए होती है प्रैक्टिकल पर्पज से, तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के बाद हो सकता है वो वायर क्रश
होने स्टार्ट हो जाए और वायर में क्रशिंग होगी तो ऑब्वियसली उसकी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस डिस्टर्ब होगी, तो हम बार बार एक अलग वैल्यू निकाल के लाएंगे। सो ये जो अरेंजमेंट है इसको एक सेल या बैटरी, आमतौर पे एक मॉड्यूलेटर होता है आपके पास, ये की है, वोल्टेज एलिमिनेटर बोलते हैं उसको। वोल्टेज एलिमिनेटर बेसिकली हमारे स्विचेस से ही ली जाती है इनपुट, बस उसको 2 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट इतनी वोल्टेज डाउन कर देता है। वो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है बेसिकली उसमें, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सो नाउ ये है हमारी कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसको प्रैक्टिकल फॉर्म व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ पहले तो समझेंगे कंपेयर करके। बिल्कुल ये देखो, एक P होता था, ये Q होता था, है ना, ये R होता था एंड ये S होता था, ऐसे होते थे। सो P Q R S यहां पे कौन है? ये P है, ये Q है, और इतनी वायर मान लो 0 से लेके L लेंथ पे इसने नल डिफ्लेक्शन दिखा दिया। नल डिफ्लेक्शन ऐसे देखते हैं हम, ऐसे चेक करते हैं कि कहां पे नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा इस वायर पे। मान लो 60 सेंटीमीटर पे नल डिफ्लेक्शन दिखा दिया, बिकॉज ये वायर ऐसे मटेरियल की यूज करते हैं हम जिसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हाई होती है, दैट्स वाई ये एक सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हमें देगी। आफ्टर दैट ये कितना बच गया बाकी की वायर, 100 माइनस एल। सो ये है R, ये है S, बीच में गैल्वेनोमीटर, एंड गैल्वेनोमीटर इज एट नल डिफ्लेक्शन, सो द मीटर ब्रिज इज परफेक्टली इन बैलेंस्ड कंडीशन। ओके, अच्छा अब इसकी भी एक सेंसिटिविटी की रेंज है। ये सेंसिटिव कब होगा? ये सेंसिटिव एक परफेक्ट कंडीशन में तब माना जाता है, परफेक्ट सारे रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन वो परफेक्ट तब माना जाता है जब कि बिल्कुल एग्जैक्टली मिड में नल डिफ्लेक्शन दिखाए, मींस 50 सेंटीमीटर पे नल डिफ्लेक्शन दिखाए। और वो 50 सेंटीमीटर पे नल डिफ्लेक्शन इसलिए दिखाता है, उस पॉइंट पे हर बार नहीं दिखाएगा, कोई एक आधी बार इत्तेफाक से दिखाएगा। उस पॉइंट पे उस टाइम पे सभी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बराबर हो जाती है। और जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज हम बोलते थे कि व्हेन ऑल रेजिस्टेंसेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड देन व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी इन परफेक्ट कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन। यहां पे भी ऐसा ही है, अगर चारों रेजिस्टेंसेस का मैग्नीट्यूड में बराबर कर दूं तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक परफेक्ट कंडीशन में है। नाउ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज तो हमने ले ली है, अब लिखते हैं स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज, दोनों ही नाम है इसके, ठीक है। अब इट इज, इसके इंट्रो के अंदर पहले देखो, कोई भी डिवाइस हम पढ़ते हैं सबसे पहला का उसकी थोड़ी सी इंट्रो आपको देनी पड़ेगी। इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, दैट इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। आफ्टर दैट एक प्रिंसिपल, जरूर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रिंसिपल पे तो काम करता होगा किसी पे, ये भी जैसे कि क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की एक प्रैक्टिकल फॉर्म है, दैट्स व्हाई व्हीटस्टोन ब्रिज किस पे काम करता था? बैलेंस, नल डिफ्लेक्शन पे। ये भी नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन। नाउ कंस्ट्रक्शन के अंदर ये देखो, ये जो स्ट्रिप मैंने ये फट्टे लगाए हैं ना, ये स्ट्रिप बेसिकली आपको कॉपर की मिलती है। कॉपर की क्यों मिलती है? इतनी मोटी स्ट्रिप कॉपर की क्यों मिलती है? क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो, कोई भी कंडक्टर का अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और ऊपर से कॉपर बेस्ट कंडक्टर। सो हम इस क्वेश्चन का इस टाइप से आंसर लिख सकते हैं कि ये कॉपर का इसलिए यूज होता है क्योंकि ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस
पैदा ना करे हमारे सर्किट में, क्योंकि सारा काम रेजिस्टेंसेस के बैलेंस का है। सो अगर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ गया तो वो हमारे ऑब्जर्वेशन को खराब कर सकता है ना। नाउ प्रिंसिपल होने के बाद कंस्ट्रक्शन के अंदर आप जितना थोड़े से थोड़ा लिखो उतना अच्छा होता है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। कंस्ट्रक्शन में थोड़े से थोड़ा कहने का मतलब है ये ए रेजिस्टेंस बॉक्स, अननोन रेजिस्टेंस एंड ए कॉन्स्टेंटन वायर, इस टाइप से लिख सकते हो आप। कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन वायर इज कनेक्टेड विद 3 copper strips. After that, on 2 opposite ends, a jockey with a galvanometer and a battery with a key are also connected. So construction में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, वर्किंग से स्टार्ट करते हैं। वर्किंग ही जरूरी होती है यहां पे, इस केस में भी वर्किंग ही बहुत जरूरी, वर्किंग प्रिंसिपल और ये इंट्रो ये जरूरी होती है ज्यादातर। कंस्ट्रक्शन में तो आपने डायग्राम बना के दिखा दिया, उसको 1-2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दो कैसे कैसे क्या क्या बनाया है, वो बहुत होता है। ओके, वर्किंग के अंदर एज द जॉकी शोज नल डिफ्लेक्शन, लेट किया हमने कि जॉकी ने नल डिफ्लेक्शन शो किया एट लेंथ L लेंथ पे नल डिफ्लेक्शन शो किया। सो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज PQRS, this wire, this length of wire act as resistance R and this length of wire act as resistance S. So R will be rho L by A and S will be rho 100 minus L by A. Can I write R divided by S? After simplification we will get L divided by 100 minus L. Okay, ये तो आया R by S की वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्लाइड वायर ब्रिज। नाउ अब हमें निकालनी है एक तरह से इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। सो बाय व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल पे ये हमारा डिवाइस काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ने हमें फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट इक्वेशन दी थी P बाय क्यू R बाय S। यहां से P बाय क्यू हमें निकालना है। ओके, P रेजिस्टेंस बॉक्स में देखो, रेजिस्टेंस बॉक्स भी इस टाइप का बॉक्स होता है, अगर आपने कभी नहीं देखा हो तो इस टाइप का बस एक बॉक्स होता है। मान लो ये ऐसा बॉक्स होता है और इसके अंदर ऊपर बहुत सारी रिंग होती हैं। जिस भी रिंग को हम निकाल देंगे पूरा बॉक्स उतना ही रेजिस्टेंस शो करना स्टार्ट कर देगा। हर एक रिंग के साइड में लिखा होता है 5 ओम 10 ओम, और ये हम यूज इसलिए करते हैं ताकि अलग अलग रेजिस्टेंस यहां पे निकालूं तो अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन में परफेक्शन हम अगर चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है। सो हम बहुत ऑब्जर्वेशन करते हैं प्रैक्टिकल्स में। आफ्टर दैट जो हमारा प्रैक्टिकल्स का प्रोसीजर है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं ना, मीन निकालते हैं। तो यहां पे फिलहाल हमें क्यू निकाल के लाना है। क्यू क्या होगा, S बाय आर इंटू पी। हाँ, यहां पे हम R बाय S निकाले थे, S बाय आर है रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 100 माइनस L बाय L इंटू पी। What is P now? P is the resistance of resistance box. Okay? Now, ये तो था रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। अब रेजिस्टिविटी ऑफ दिस अननोन वायर ये कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। रेजिस्टेंस आ गया तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है, एंड रो इज व्हाट आर ए बाय एल। ओके, रेजिस्टेंस कितना आया हमारा 100 minus L by L into P. P is what? Resistance of resistance box into A by L. ऐसे। So students, this is all about slide wire bridge. मैं आपको 2 पॉइंट्स और लिखवा रहा हूं इससे रिलेटेड, जो मैंने अभी बताए भी थे आपको, वो आप इंपोर्टेंट में लिखोगे। नोट, वायर
100 centimeter wire can be used having can be used of high resistivity like manganese, constantan, nichrome. Second one, strips are used of thick copper because to reduce extra unwanted resistance. Okay, अनवांटेड रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए हम ये भी यूज करते हैं. थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट इज जो मैंने आपको अभी बताया भी था, यस जो हमने अभी अरेंजमेंट आपको बना के दिखाई थी, इस अरेंजमेंट में गैल्वेनोमीटर ने जो नल डिफ्लेक्शन दिखाया, वो नल डिफ्लेक्शन if null deflection shown by galvanometer is in mid of the wire, middle point, then in that condition the meter bridge is under perfect condition. मीन्स परफेक्ट कंडीशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? परफेक्ट कंडीशन का बेसिक मतलब यही होता है कि हम अननोन रेजिस्टेंस मोस्ट एक्यूरेसी से फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्लाइड वायर ब्रिज, एंड if you still have some doubt then please put it on your comment section. Thank you for watching.